पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का 1 कह रहा है कि tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा किसका कहाँ से कहाँ मान जाता है। रेंज होता है ना, जैसे बंदूक का रेंज होता है कि कितना कहाँ तक गोली जाएगा, आदमी का भी अपना एक रेंज होता है, सीमा होता है। उसी तरह से साइन और कॉस का अपना रेंज है। इसका जो रेंज होता है -1 और +1, इन दोनों के बीच में ही रहता है साइन और कॉस का मान। अर्थात -1 से छोटा नहीं हो सकता है साइन और कॉस दोनों का मान, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, +1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है साइन और कॉस का मान। इसके विपरीत में बात करें, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक। इसका जस्ट इसका उल्टा है ना। जब उल्टा है तो हम कहते हैं सब कुछ वैसा ही लिखते हैं, लेकिन इसमें एक चिन्ह लगा देते हैं कट्टम कुट्टी का। अर्थात ये कि साइन कॉसेक और सेक का मान कुछ भी हो सकता है, -अनंत से लेकर के +अनंत तक कुछ भी हो सकता है। छोटी से छोटी संख्या कुछ भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? ये -1 और +1, इसके बीच का कोई भी मान नहीं हो सकता है। अर्थात अगर हम इसको कहें तो -अनंत से +∞ तक कुछ भी हो सकता है। -अनंत से +अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि -1 और +1 भी हो सकता है। -1 और +1 भी हो सकता है, लेकिन -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता। बात समझा? साइन कॉस -1 से लेकर के +1 कुछ भी हो सकता है। -1 भी होता है, +1 भी होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो -1 +1 होता है, -1 +1 के बीच कुछ भी हो सकता है। जस्ट इसका उल्टा जो कोसेक और सेक होता है, ये जस्ट उसका उल्टा चलेगा। वो कहता है -अनंत से लेकर छोटका से छोटका लेकर के बड़का से बड़का तक में कुछ भी हो सकते हैं। -1 और +1 भी हो सकते हैं, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकते हैं। -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता है। और वहीं लास्ट जो बचता है हमारा tan और cot। इसके लिए नियम ये है कि -∞ से लेकर के +∞ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 10 और 90 को यदि हम देखें तो क्या कहते हैं? 10 का मान कितना होता है? क्या होता है? यदि हम लोग त्रिभुज बनाएं, इस तरह से त्रिभुज बनाएं तो 90 के सामने कर्ण होता है, सामने से जो आ रहा है उसको कह दो लंब, जो सीधा इस पर है तो उसको आधार बोल दो। 10 को हम क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार बोलते हैं। अच्छा, इसी हिसाब से यदि हम कहें बताओ तो कॉट क्या होता है? कॉट जो होता है जस्ट इसका उल्टा आधार बटे लंब होता है। हम ये मान के चलते हैं, सबको पता होगा लक अक ला, पहले क्लास में ख़त्म हो चुका है। अब हर चीज़ को साथ में लेके चलेगा, बढ़ेगा कहिया। तो जब भी हम लोग 10 की बात करते हैं तो हमको किससे मतलब होता है? लंब और आधार से। या फिर कॉट की जब बात करते हैं तो आधार और लंब से। यानी लंब और आधार का मतलब है कि 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है कि ना। यहाँ पर देखो
तो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा कौन सा है? एगो ये है, एगो ये है। ये कितनों हो सकता है? बहुत बड़ा से बड़ा आसमानों तक ठेका दो ना। आसमान तो वास्तव में है नहीं, जाने दो। आरो इधर जहां तक जा रहा है जाने दो। इसीलिए tan और cot का मान क्या कहते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ हो सकता है। और साइन का मान इसी पर तुम घर में बैठ करके थोड़ा सा विश्लेषण करेगा तो समझ में आ जाएगा कि tan और cos में भी यही बात है कि इसका भी मान -1 और +1 के बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, इसका जवाब मिल जाएगा। अभी जो हम लोग सवाल देख रहे हैं, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। कहता है tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। tan का मान 1 से कम होता है, जबकि इसका तो कुछ हो सकता है ना। तो ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ? ये बात हमारा असत्य है। लिख लो क्यों असत्य? क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है। अतः tan का मान tan का मान कुछ भी हो सकता है। अतः tan में a लगाओ, इसलिए tan a लगा दो। अतः tan a का मान कुछ भी हो सकता है। दूसरा सवाल देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो। कौन एक किसी मान के लिए sec a जो है वो 12/5 है। अब बताओ ये सत्य है या असत्य है? अगर हम लोग 5 से 12 में भाग लगाएं तो कितना आता है, पता है तुमको? बोलो। 2.4। और जहां तक हम लोग सेक का मान हम लोग समझते हैं, सेक का मान वो -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता है। यानी कि -1 से बड़ा हो सकता है कुछ भी, और -1 से छोटा हो सकता है कुछ भी, और +1 से बड़ा हो सकता है कुछ भी। तब +1 से बड़ा ही है ना 2.4। अतः यह कथन सत्य है। हम लोग लिखेंगे इसका आंसर में क्या? सत्य। क्योंकि sec a का मान प्लस से के बारे में बात कर चुके, +1 या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो, हम लोग जब बोलते हैं cos, sin, tan, cot, ये सब क्या है मन में आएगा? लंब बटे कर्ण जो था उसको हम क्या बोल दिए? साइन। आधार बटे कर्ण को क्या हम बोल दिए? कॉस। इसी के उल्टा तो हम क्या बोल दिए? कॉसेक। इसका उल्टा को क्या बोल दिए? सेक। और उसके बाद लंब बटे आधार को क्या बोल दिए? आधार बटे लंब को। लेकिन ये सब संक्षिप्त रूप है, ये सब भी संक्षिप्त रूप है। किसका? तो साइन जो बोलते हैं ना, वास्तव में किसका संक्षिप्त रूप है? SINE का।
कॉस जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। कोसेक जो देखते हैं ये संक्षिप्त रूप है कोसेकेंट का। सेक जो संक्षिप्त रूप देखते हैं ये है सेकेंट का। टेन जो देखते हैं ये संक्षिप्त रूप है टेंजेंट का। और कॉट जो देखते हैं ये है कोटेंजेंट का। अब सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यही ना? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है और इसी कोसेक को कभी कभी दिखाया जाता है CSC से भी। CSC इसका मतलब CSC कहीं पर लिखा है, इसका मतलब समझना वो कोसेक ही है। लेकिन इतना पर नहीं जाओ, अगर इस पर जाएगा तो दिमाग तुम्हारा इस पर भी जाने लगेगा, कंफ्यूज ही कंफ्यूज। इसलिए जितना को दिमाग में जा रहा है उतना को रखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर समझ में आ गया? 4 नंबर में कह रहा है कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल है। बताओ, बुढ़बक वाला बात नहीं बोल रहा। कॉट और ए आपस में गुणनफल है। ए के बिना कॉट का कोई वैल्यू है? इसमें लिखेंगे कॉट से ए को अलग कर दिया जाए तो पहले तो कहेंगे औसत, क्योंकि कॉट ए से ए को अलग कर दिया जाए तो कॉट का कोई अर्थ नहीं रहेगा। काहे कि ए जो है ए एक कोण को प्रदर्शित करता है। जब कोने नहीं रहेगा तब फिर वो कर पीछे में कर दो। इसके बाद है 3 नंबर का सवाल, कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए 3 नंबर में 3 नंबर क्या था रे? 3 नंबर सत्य के असत्य, असत्य। 4 नंबर क्या? ये भी असत्य ही। और 5 जो है देखो कह रहा है कि साइन थीटा जो है ना 4/3 है। अच्छा 4/3 को यदि दशमलव में बदले तो 3 से भाग लगाओ, 3 एकम 3 दशमलव 3 इसी तरह से होगा 1.3 आया हमको। और हम बोल चुके हैं कि साइन का मान +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। साइन का मान +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सत्य रहा कि असत्य रहा? असत्य रहा। क्यों? लिखो, क्योंकि साइन का मान +1 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का मान किसी भी कोण के लिए +1 से अधिक नहीं हो सकता। टोटल सवाल खत्म।